Good morning, students. Today we are going to start our new first chapter in Hindi, and it is a poem. You can see here, and the title of the poem is कुछ देना सीखें। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, धरती हमें अन्न देती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम भी ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में, पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं, हमको नए फलों की माया। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, हम भी तो कुछ देना सीखें। स्टूडेंट, ये कविता है जिसमें ये बताया गया है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। जैसे सूरज से हमें रोशनी मिलती है, वायु हमें नया जीवन देती है, धरती से हमें अन्न मिलता है जिससे हमारी भूख मिटती है, और पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं। जब कोई राहगीर चलते चलते थक जाता है तो वो पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर लेता है। फूलों से हमें खुशबू मिलती है, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं। इसी तरह जैसे पेड़ हमारे लिए इतना त्याग करते हैं, कोई पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, उसे इंसान हम मनुष्य ही खाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। इसी तरह हमें प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए उसका संरक्षण करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे। कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हुए हैं, जैसे प्रकृति, सूरज, वायु, धरती, अन्न, पथिक, खुशबू और त्यागी। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं। अब हम कुछ शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। जैसे वायु, वायु का अर्थ होता है हवा। जीवन, जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। पथिक, पथिक का अर्थ होता है राहगीर। राहगीर मतलब जो राह में चलते हैं, उनको राहगीर या पथिक कहते हैं। अन्न का अर्थ होता है अनाज, जो हम खाते हैं। हित का अर्थ होता है भलाई, यानी कि किसी दूसरे का भला करना। और त्यागी का अर्थ होता है त्याग करने वाला, यानी जो त्याग करता है वो त्यागी कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? कुछ शब्द अर्थ हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन है कि हमें रोशनी कौन देता है? तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हमें रोशनी कौन देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। इसी तरह के कुछ और भी प्रश्न इस पोयम में हैं। जैसे हमें नया जीवन कौन देता है? वायु हमें नया जीवन देती है। हमें छाया कौन देता है? हमें पेड़ छाया देते हैं। हमें फूलों से क्या मिलती है? फूलों से हमें खुशबू मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेसन में आए हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्दों के। विलोम शब्द यानी कि जो उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे रोशनी, रोशनी का विलोम शब्द क्या हो सकता है? प्रकाश। रोशनी का अर्थ होता है प्रकाश, और रोशनी का उल्टा क्या अर्थ होता है? अंधेरा। अब जीवन, जीवन का विपरीत शब्द क्या होता है? मृत्यु। धरती, धरती का विपरीत शब्द क्या होता है? विलोम शब्द आकाश। नया, नया का विलोम शब्द क्या होता है? पुराना। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ये एक कविता है और कविता में तुक मिलाते शब्द आते हैं। तुक मिलाते शब्द का मतलब क्या होता है? जो मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे बहुत सारे इसमें शब्द आए हुए हैं, हम देखेंगे। जैसे देना, देना का तुक मिलाते शब्द क्या हो सकता है? लेना। जैसे छाया, छाया का तुक मिलाते शब्द क्या हो सकता है? माया। तो इसी तरह हम और भी तुक मिलाते शब्द इसमें से ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट, एज अ होमवर्क आप इस पोयम को लर्न करिएगा और सारी एक्सरसाइज को बुक में फिल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।